ऊंचा उठने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए, कष्टों से ऊपर उठने के लिए तो और विशेष सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है। एक शरीर के बल में, पैरों के बल में चलना तो लकड़ी का सहारा, किसी का उंगली का सहारा, चंद दिन का सहारा पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जब हम जीवन को कष्टों से मुक्त बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो हमें जो सहारा हो आवश्यक होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। आप सभी लोग अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? दुखों से मुक्त बनाना चाहते हो कि ऐसे कठिनाइयों में ही भर कर के जीना चाहते हो? जहाँ तक हम समझते हैं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी यदि कुछ चाहता है तो सिर्फ एक चीज चाहता है, सुख चाहता है। और जो जीव की परिभाषा होती है, दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवः, जो दुखों से डरता है और सुख की आकांक्षा करता है, वांछा करता है, वो जीव होता है। और जो सुख नहीं चाहता वो मरा हुआ होता है। मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती, मुर्दा कभी सुख नहीं चाहता। अजीव जो जड़ होता है उसे कुछ लेना देना नहीं होता। निर्जीव है, उसे भी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो चेतन वाला होता है, जीता है, उसे अवश्य आवश्यकता होती है उस उत्तम सहारे की। एक सहारा होता है बाहर का और एक सहारा होता है भीतर का। और जब जीवन को सुखी बनाना हो तो उस सहारे के लिए हम किसकी तलाश करते हैं? हो सकता आप कहो दुकान की, पैसों की। नहीं, उससे बड़ा भी एक सहारा होता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन आवश्यक नहीं है हर पैसे वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। आवश्यक यहाँ कमी नहीं होगी पैसे वालों की। कहा जाता है जितनी बड़ी ढोल होती है, पोल भी उतनी ही बड़ी होती है। जो बाहर से जितना बड़ा सा दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला भी होता है। ऐसी होता है जैसे ढोल का स्वर बाहर से बहुत तेजी से फूटता है, जो अंदर का खाली स्पेस होता है उतना ही अधिक होता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं जो व्यक्ति बहुत बड़ा दिख रहा हो बाहर से, अंदर से वैसा ही हो। अंदर से वैसा होने के लिए कुछ और आवश्यक होता है, और वह आवश्यकता होती है गुरु कृपा की, गुरु के सहारे की। बिना उनके हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, और ना आज तक कोई कर पाया और ना भविष्य में कभी कर पाएगा। बिना उनके निर्देशन के, बिना उनके मार्गदर्शन के। आप हो सकता पैसा कमा लो, लेकिन पैसे का सदुपयोग किस प्रकार से करना, जीवन को सुंदर और व्यवस्थित, सुखी और अच्छा किस प्रकार से बनाना, बिना उनके कभी भी संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों आप आचार्य भगवान के चक्कर लगाते हैं? वे तो एक नग्न फकीर है, दिगंबर है, उनके पास कुछ नहीं है। कुछ है? कोई पैसा तो नहीं है उनके पास, ना कोई उनके पास मंत्र तंत्र है जो वो आपको बांटते हैं। कुछ भी तो वो आपको देते नहीं है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी सामग्री है, क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। और जिनके पास कुछ नहीं है, आप उनके पास जाते हो, उनके चक्कर लगाते रहते हो, और किस बात का इंतजार करते हो? आचार्य भगवान के पास जब जाते हो, क्या आशा लेकर के जाते हो? बताओ। जाने वाले हो ऐसे? सिरपुर जाने वाले? ऐसे बहुत जल्दी जाने वाले हो? क्यों जाने वाले हो?
क्यों गुरु के पास जाते, क्यों आचार्य भगवान के पास जाते? क्या पाने के लिए, क्या चाहने के लिए? कुबेर यंत्र, लक्ष्मी मंत्र, क्या पाने के लिए बताओ? सभी जानते? ये बाहरी मंत्र, बाहरी यंत्र, बाहरी तंत्र, बाहरी वैभव, ये हमें सुखी कर ले, गारंटी नहीं। लेकिन सुखी अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ और है जो हमें आवश्यक होता है, वो विशेष शक्ति चाहिए। व्यक्ति पैसा तो कमा सकता है, लेकिन उसको भोगने के लिए अंतरंग शक्ति भी तो चाहिए शरीर में, कि नहीं चाहिए? बिना उसके वो उसका उपभोग भी नहीं कर सकता, वस्तुओं का, खाद्य सामग्री का, व्यंजनों का नहीं कर सकता। तो आप पैसों से वस्तु खरीद सकते हो, पैसों से आप सामग्री ला सकते हो, सुविधाएं ला सकते हो, लेकिन पैसों से आपको आनंद नहीं मिल सकता। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, पैसों से कुत्ता तो खरीद सकते हो, लेकिन दूं वह तभी हिलाएगा जब आप उसे प्रेम दोगे। पैसों से आप सारी सुविधाएं जुटा सकते हो, लेकिन जब आनंद की बात आती है, सुख की बात आती है, वो सामग्री से, वस्तुओं से नहीं मिलता है। उसके लिए कुछ अंतरंग कारण होना चाहिए, अंतरंग शक्ति चाहिए। और वो अंतरंग कारण, वो अंतरंग शक्ति की प्राप्ति हमें बाहर से नहीं होती है, उसको देने वाला कोई अलग ही व्यक्तित्व होता है। उसको पाने के लिए हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है। और जो उन्हें मानता है, आचार्य भगवान को अंदर से स्वीकारता है, फिर यहाँ के लोग तो मानते ही, आपको तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, संस्कार भी मिले हुए हैं, लेकिन कई बार हम भ्रम में रहते हैं कि हम गुरु को मानते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम बहुत सारे लोग पाल करके चलते हैं। यदि हम सबसे पूछे, जितने यहाँ बैठे, तो सब हाथ खड़े कर देंगे कि गुरुदेव को आप मानते हो, मानते हो ना? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका हाथ नीचे होगा, सबका हाथ ऊपर ही रहेगा कि नहीं, आचार्य भगवान को हम अंतरंग से मानते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम सबका टूटना चाहिए, क्योंकि गुरु को मानना और शब्दों से कहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। गुरु को जो मानता है ना अंतरंग से, गुरु की हर बात को भी वो मानता है अंतरंग से। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। जो प्रभु को और गुरु को मानने वाला होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है, जब वो गुरु के कर कमलों में अंजलि में आहार दान देता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने आचार्य भगवान को अपने घर में आहार दान दिए होंगे, नवदा भक्ति से दिए होंगे। जिनके घर में आचार्य भगवान के चरण ना पड़े हों, नहीं पड़े होंगे, और भी बड़े महाराज जी को दिए होंगे, पूज्यवर समय सागर जी, निर्यापक मुनि योग सागर महाराज जी को दिए होंगे। जब जब आप आचार्य भगवान की अंजलि में एक ग्रास देते हो, तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? सब देते हैं ना आहार दान, बहुत लोगों ने दिया होगा। जब जब देते हो तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? अंदर की बात पूछ रहे हैं, हाँ? कुछ भाव तो आते होंगे, नहीं आते? कौन से भाव आते हैं? हाँ, आज का पुण्य बहुत आ गया हमारा, आज तो जीवन धन्य हो गया है। और कौन सा भाव आता है? कितने लोगों के मन में ये भाव आते हैं कि वो दिन कब आएगा कि मैं भी ऐसी ही अंजलि से आहार ग्रहण करूंगा? पूछ ले थोड़ा सा, क्यों? कितने लोगों के मन में ये भाव आते हैं, वह भी कब दिन आएगा जब मैं भी ऐसे ही पिच्छी कमंडली धारण करूंगा, जब मैं भी ऐसे समस्त परिग्रह को छोड़ करके
उनके अनुरूप, उनके अनुसार उनका अनुचरण करूंगा। सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि जब प्रभु के पास आता है, जब गुरु के पास आता है ना, तो आप क्या कहते हो? वंदे तद्गुण लब्ध है, यही कहते हैं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के दर्शन करने आता है, तो ये कहता है, जब गुरु के पास आता है तो क्या भाव होगा उसका? हम भी मानते हैं कि हर व्यक्ति मुनि नहीं बन पाएगा। हम भी मानते हैं कि उसकी अंतरंग की शक्ति इतनी नहीं है, अभी वर्तमान में शरीर उसका साथ नहीं देता है। हम भी ये स्वीकारते हैं कि उसकी परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि कई लोगों की कई प्रकार की परिस्थिति होती हैं, पारिवारिक स्थिति होती हैं, आर्थिक परिस्थिति होती हैं, जो उसे नहीं बढ़ने देती अथवा नहीं पाने देती वो जो चाहता है। लेकिन नहीं मिलना और भाव नहीं होना, दोनों में बहुत अंतर है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वो आनंद से भर उठता। आप लोगों ने कहा हम आनंद से भर उठते हैं, अपने पुण्य को सराहते हैं। आज हमारा जन्म जन्म का पुण्य उदय में आ गया। जो जन्म जन्म की भावना थी, क्योंकि जो भी जैन श्रावक होता है उसके सबसे बड़े 2 या 3 ही सपन होते हैं जीवन में। एक बार कम से कम तो सम्यक शिखर जी की मैं वंदना कर लूं, होता है ना। जो भी जैन श्रावक होता है उसकी एक भावना होती है, मरने के पहले एक बार तो सही उस सम्यक शिखर जो शाश्वत तीर्थ राज है, जहाँ से अनंत आनंद तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, एक बार उस भूमि को मैं छू लूं, उस चरण रज को अपने माथे में लगा लूं, अपने शरीर को पवित्र बना लूं, क्योंकि मैंने जीवन भर बहुत पाप कमाया है। हर श्रावक जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, घर गृहस्थी चलाता है, जो भी कार्य करता है, सिवाय पाप के कुछ नहीं होता। तो उसे अंदर से ये पश्चाताप तो रहता ही कि इतना पाप न जाने मैंने क्या क्या किया होगा, कितने बार झूठ बोला होगा, कितनी हिंसा की होंगी, कितने गलत कार्य किए होंगे, कितने बार कुशील की दृष्टि लाई होगी, कितना परिग्रह जोड़ करके रखा है। जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं कर पाया। तो मरने के पहले कुछ तो अच्छा सा कार्य कर लो, होता है कि नहीं? ये भाव कितने लोगों के मन में भाव होता है? एक बार सम्यक शिखर जी की वंदना तो अवश्य करना। कितने लोगों ने अपने जीवन में सम्यक शिखर की वंदना की? कुछ ऐसे भी जिन्होंने शायद नहीं किए। एक भाव ये होता है अपने इस पर्याय को सार्थक बनाने का। एक भाव ये होता है इसलिए कि उस जीवन में जो अर्जित पाप है, इतना कुछ अर्जित किया है, उसको थोड़ा सा धो तो लूं, दूसरी गति में जाने के पहले कुछ कम तो कर लूं। और उसको कम करने का तरीका आप लोगों के जीवन में सबसे बड़ा होता है उस तीर्थराज की वंदना, उस क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र की पूजन करना। तो जैसे उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का भाव होता, एक दूसरा भाव होता है आचार्य भगवान को पड़गाहन करके आहार देते। होता है कि देखो, जब आप पूजा करते हो तो देव, गुरु और शास्त्र तीनों की पूजा करते हो ना। हर श्रावक जो प्रतिदिन पूजा करता है, भगवान की अकेले पूजा नहीं करता। भगवान की पूजा तो मंदिर में हो जाती है और प्रभु की पूजा तो प्रतिदिन हो जाती है। लेकिन जैसे वो प्रभु की पूजा के लिए लालायित रहता है, वैसे ही वो गुरु की पूजा के लिए भी लालायित रहता है। और गुरु की जो पूजा वास्तविक पूजा होती है, श्रावक के लिए कौन सी होती है? अर्घ चढ़ाना तो होती है, लेकिन जो गुरु की पूजा जो होती है वास्तव में वो नवदा भक्ति की होती है। उसी से उसका जीवन सफल होता है, उसके बिना उसका पाप धुलता नहीं है। इफेक्ट है, बहुत बड़ा सत्य है। क्योंकि उसको पाप धोने के लिए जो आगम में आया है, जो बात कही गई है, देव पूजा, गुरु उपासना मुख्य चरण। देव पूजा और गुरु उपासना। तो गुरु की उपासना कैसे होती है? नवधा भक्ति से ही होती है।
एकमात्र नवदा भक्ति से। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बस गला की थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। नवदा भक्ति से होती है, इस बात को समझना। तो जैसा उसका एक सपना होता है जीवन में, उस माटी को मैं छू सकूं जहाँ से सिद्ध परमेष्टि बने हैं, ऐसे ही अपनी इस पर्याय को सार्थक कर सकूं नवदा भक्ति करके। अब नवदा भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष है। एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, पात्र की विशेषता से उस श्रावक की पुण्य की विशेषता बढ़ती है। इस बात को समझना, क्योंकि हम जिस पात्र का आश्रय लेंगे उस पात्र के अनुसार हमारी कीमत बढ़ती है। यदि पात्र इंफीरियर होगा तो हमारी कीमत भी इंफीरियर होगी। बीज होते हैं खेत में बोए जाते हैं, अब भूमि जैसी होती है, उर्वरक भूमि होती है, जैसे यहाँ की भूमि है, मटर की फसल बहुत होती है, एक्सपोर्ट तक होता है सहपुरा सहजपुर इस बेल्ट से। यहाँ की जो मिट्टी है सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी है, ऐसी है ना। लोग इंतजार करते हैं क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी में दो ही चीज़ बिकती है, बोले गेहूं जो है तो कहाँ के नाम से बिकता है, सरबती गेहूं सीहोर के पास वाला, और बोले मटर कहाँ के नाम से, तो बोले जयपुर, नाम जबलपुर का आता है पर सहजपुर मटर बोलते हैं, ऐसी है ना। तो देखना मटर का बीज तो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ ही वो फसल क्यों होती, कभी आप लोगों ने सोचा? यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो हवा पानी है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का जो खेत है, वो सबसे योग्य है उस फसल को के लिए। और वही मटर का बीज आप यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाकर के दूसरे खेत में बो दो, बीज वही है, क्वालिटी बीज वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो उतनी फसल आएगी नहीं और उस क्वालिटी की भी फसल नहीं आएगी, ना क्वालिटी मिलेगी ना ही क्वांटिटी मिलेगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी किस पर डिपेंडेंट रहती है, उस खेत की भूमि पर डिपेंड करती है। रागोपसक्त भूतो वस्तु विशेषेण फलदी। उदाहरण दिया है आचार्य प्रवर कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार ग्रंथ में, भूमि का खेत का उदाहरण दिया है कि जैसे खेत में जैसी माटी में बीज बोया जाता है, उस माटी के अनुरूप वो बीज फलता है फूलता है। तो वो हमारा बीज फलना फूलना किस पर आधारित हो गया, पात्र के ऊपर आधारित हो गया। इस बात को याद रखना है।